लालची पूरी सब्जी वाली। मोनपुर गांव में हरिया अपने छोटे से घर में बैठा चाय पी रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी अनीता और 7 साल की बेटी पायल थी। जी सुनिए, कल हम पार्क घूमने जाएंगे ना? अब हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हरिया एक मजदूर मिस्त्री था। वो गांव में लोगों के घर बनाने का काम करता था। रोज की तरह हरिया अपने काम पर आता है। इस बार उसका काम गांव की एक 20 मंजिला इमारत की छत पर चल रहा था। तभी वहां काम करते करते अचानक हरिया और एक रोहन नाम के आदमी के बीच बहस होने पर रोहन का धक्का हरिया को लगने से हरिया उस 20 मंजिला इमारत की छत से नीचे गिर जाता है और इस हादसे में हरिया की मौत हो जाती है। 2 दिन बाद हरिया की मौत से अनीता और पायल पूरी तरह से टूट चुके थे। हरिया तो रहे नहीं, अब मुझे ही कोई काम करके पैसा कमाना होगा। थोड़े समय बाद अनीता घर से बाहर आती है और मोहित नाम के एक आदमी की पूरी सब्जी की दुकान में आकर उससे काम मांगती है। बहन, अगर आपको पूरी सब्जी बनानी आती है तो मैं आपको वो काम दे सकता हूँ। वैसे भी मेरे हाथ की पूरी सब्जी तो इतनी नहीं बिकती। शायद आपके हाथ की पूरी सब्जी लोगों को पसंद आ जाए। हाँ, मुझे आता है पूरी सब्जी बनाना। ओह ठीक है, मैं आपको महीने के 3,000 रुपये दिया करूँगा। तभी अनीता मोहित की दुकान पर पूरी और आलू की सब्जी बनाती है। थोड़े समय में 2 लोग वहां आते हैं। अरे, यहाँ क्यों आया पीयूष? इस मोहित की पूरी सब्जी में ज़रा सा भी स्वाद नहीं होता है। हमारे पास केवल 50 रुपए ही हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, इसीलिए इस मोहित की सस्ती पूरी सब्जी खा लेते हैं। अब मोहित, ये ले 50 रुपए और 2 प्लेट पूरी सब्जी दे। मोहित 2 प्लेट पूरी सब्जी रमेश और पीयूष को देता है। मोहित ने अपनी पूरी सब्जी के दाम 25 रुपए प्लेट रखे थे। थोड़े समय बाद वाह भाई, क्या लाजवाब स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाई है। मज़ा आ गया। हाँ, इसे कहते हैं असली पूरी सब्जी। खाकर तो मन भर गया। अनीता के हाथ की पूरी सब्जी की तारीफ सुनकर मोहित बड़ा खुश होने लगता है। फिर क्या था, मोहित की दुकान पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10 ग्राहक बढ़ने लगे और मोहित की दुकान से अनीता की बनाई स्वादिष्ट पूरी सब्जी खाने लगे। शाम तक मोहित की कमाई 2,000 रुपए होती है। वाह वाह वाह, जीवन में पहली बार मेरी एक दिन की कमाई 2,000 रुपये हुई है। अनीता बहन, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। अनीता थोड़ी पूरी सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अनीता फिर मोहित की दुकान में आती है और पूरी सब्जी बनाने लगती है। अनीता के आने से मोहित की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जहां मोहित की रोज की आमदनी 200 रुपए बड़ी मुश्किल से होती थी, वहां अब अनीता के आने से उसकी रोज की आमदनी 2,000 रुपए होने लगी। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोहित की दुकान में काफी भीड़ थी। मेरी वजह से मोहित भाई की इतनी कमाई हो रही है। अगर मैं अपनी खुद की पूरी सब्जी की दुकान खोल लूं तो मेरी भी कमाई रोज हजारों में होने लगेगी। हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं भी अपने गांव में पूरी सब्जी की दुकान खोल लेती हूँ। मोहित भाई, अब से मैं आपकी दुकान में काम नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अनीता वहां से चली जाती है। हैं? कमाल है, वजह बताई नहीं और काम छोड़कर चली गई। इधर अनीता अपने घर आती है और अपने पास के सारे जमा किए पैसे और अपने कुछ गहने तोड़कर एक पुराना ठेला खरीद लेती है और पूरी सब्जी बनाने का सारा सामान ले आती है। रात का समय। माँ, ये ठेला, ये सारा सामान, ये सब क्या है? बिटिया, अब मैं भी गांव में अपनी पूरी सब्जी का ठेला लगाऊंगी और रोज के हजारों रुपए कमाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ। अगले दिन अनीता अपने ठेले पर सारा सामान जमा कर गांव के एक स्थान पर आती है और वहां अपने ठेले पर ही पूरी सब्जी बनाने लगती है। ग्राहक आए उससे पहले ही 30 रुपए प्लेट पूरी सब्जी के दाम का बोर्ड लगा देती हूँ। अनीता एक पार्टी पर 30 रुपए प्लेट पूरी सब्जी के दाम लिखकर उसे अपने ठेले पर लटका देती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और अनीता के हाथ की पूरी सब्जी खाने लगते हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट है आपकी पूरी सब्जी। उसके बाद एक एक दो दो करके अनीता के पास कुछ लोग आने लगे और उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी का आनंद लेने लगे। करीब शाम तक अनीता की सारी पूरी सब्जी बिक जाती है। वाह, पहले दिन मेरी कमाई 1,500 रुपए की हो गई। अनीता अपना ठेला लेकर घर आती है और पायल को अपनी कमाई बताती है। उसके बाद अगले दिन से पायल भी अनीता के साथ पूरी सब्जी बेचने आने लगी। अनीता के ठेले पर कई सारे लोग आते हैं और पूरी सब्जी खाते हैं। 8 दिन बाद अनीता का ये कारोबार गांव में पूरी तरह से जम चुका था। एक दिन सवेरे अनीता बाजार में पूरी सब्जी बनाने का सामान ले रही थी। तभी वो एक दुकान से आलू खरीदने लगती है, जहां उसकी नजर शामू की दुकान में पड़े सड़े हुए आलू पर पड़ती है। शामू भाई, ये अच्छे आलू के दाम तो 50 रुपए किलो हैं, और आपके पीछे पड़े वो आलू, उसके क्या दाम है? ये
ये आलू तो सड़े हुए हैं बहन। ये तो रोज के निकलते हैं मेरे पास। इन्हें तो फेंकना पड़ता है। अगर मैं 1 किलो अच्छे आलू में ये 5 किलो सड़े हुए आलू मिलाकर उसकी सब्जी बनाऊं तो मेरी आलू की सब्जी तो बहुत कम दाम में बिकेगी। कितना फायदा होगा मेरा इससे। शामू भाई, क्या आप वो सड़े हुए आलू मुझे दे सकते हो? तभी शामू वो सारे सड़े हुए आलू जो करीब 4 से 5 किलो के बराबर थे वो मुफ्त में ही अनीता को दे देता है। और जहां अनीता रोज के अच्छे आलू 5 किलो खरीदती थी, वो आज अच्छे आलू केवल 1 ही किलो खरीदती है। तभी वो सारा सामान लेकर घर आती है और उन्हीं सड़े हुए आलू में अच्छे आलू मिलाकर उनकी सब्जी बना लेती है। माँ, ये सही नहीं है। सड़े हुए आलू की सब्जी खाने से किसी को कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होता बिटिया, सब ऐसे ही करते हैं। अपने कारोबार की बढ़ोतरी देखकर अनीता के मन में लालच जाग चुका था। तभी वो सड़े हुए आलू की सब्जी ठेले पर लेकर गांव में आती है और वहीं लोगों को बेचने लगती है। लोग जब सड़े हुए आलू की पूरी सब्जी खाते हैं, छी अनीता बहन, कैसी सब्जी बनाई आपने? कितनी बेस्वाद लग रही है आज की सब्जी। हाँ, जरा सा भी मजा नहीं आ रहा है सब्जी में। बेकार लग रही है एकदम। सारे लोग अनीता को यही बात कहते हैं। लगता है सड़े हुए आलू की वजह से सबको सब्जी अच्छी नहीं लग रही। अब क्या करूं? उठाइए आपकी सब्जी, हमें नहीं खानी है सब्जी है। सब लोग सब्जी खाए बिना ही वहां से चले जाते हैं। तभी दिन भर में जितने भी ग्राहक अनीता के पास आते हैं तो वो बेस्वाद सब्जी देखकर बिना सब्जी को पूरा खाए वहां से चले जाते हैं। रात का समय, अनीता की 1 पैसे की भी कमाई नहीं होती। इन सड़े हुए आलू की वजह से आज मेरी 1 पैसे की भी कमाई नहीं हुई। एक काम करती हूँ, अब कल से मैं अच्छे आलू की सब्जी बनाती हूँ और पूरी सब्जी प्लेट के दाम 50 रुपए कर देती हूँ। इतना सब होने पर भी अनीता का लालच नहीं गया। अगले दिन अनीता अपनी पूरी सब्जी के दाम 30 रुपए प्लेट से बढ़ाकर 50 रुपए प्लेट कर देती है। अब ये दाम देखकर दिन भर में 1 या 2 ही ग्राहक अनीता के पास आकर पूरी सब्जी खाने लगे। करीब 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अनीता की कमाई बहुत कम होने लगी। उसके पास रोज के बस 3 से 4 ही ग्राहक आने लगे। एक दिन रात में, ये क्या हो रहा है? पहले मेरी कमाई हजारों रुपए की रोज होती थी और अब बड़ी मुश्किल से 200 रुपए भी नहीं हो रही। माँ, ये सब आपके लालच करने से हुआ है। ना आप लालच करते ना हमारा कारोबार बर्बाद होता। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और हमेशा ईमानदारी से कारोबार करूंगी। अगले दिन से अनीता वापस से 30 रुपए प्लेट पूरी सब्जी के दाम रख देती है और अच्छे आलू की सब्जी बनाती है। पर पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आता। शाम का समय, बिटिया, मैंने तो अब अच्छे आलू की सब्जी बनाई है ना, और पूरी सब्जी के दाम भी कम कर दिए, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा हमारे पास। माँ, आपने पहले खराब आलू की सब्जी बनाई, फिर पूरी सब्जी के दाम बढ़ाए। अब ये 2 बार के लालच में लोगों को पता चल गया है कि आप अपने कारोबार में बेईमानी करने लगे हो। इसीलिए अब ईमानदारी करने के बाद भी कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं माँ, जितना मिले हमेशा उतने में ही खुश रहना चाहिए। मेरे लालच ने मेरा कारोबार बर्बाद कर दिया। अब चाहे मेरा कारोबार चले या ना चले, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगी और हमेशा ईमानदारी से ही कारोबार करूंगी। उसके बाद अनीता ईमानदारी से कारोबार करने लगी और धीरे धीरे जब लोग अनीता के पास आने लगे तो लोगों को भी समझ आ गया था कि अब अनीता ने बेईमानी करना बंद कर दिया। उसके बाद अनीता, पायल दोनों अपने ठेले पर ईमानदारी से कारोबार करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। नेपाली बहू का चौमिन ढाबा। अपने पति की मौत के बाद कांची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हमेशा उसका पति ही सारा काम देखता था। उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या होगा, कैसे होगा। वो यही सब सोच रही होती है, तभी उसका बेटा भूख लगने की बात करता है। अभी तो कुछ बना नहीं है, ऐसा करो कि कुछ पैसे ले जाओ और बाहर से खा लेना। थोड़ी देर में उसका बेटा मिंटू आधा खाया हुआ चौमिन लाता है। मम्मी, ये चाउमीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं नहीं खा सकता। इससे अच्छा तो आप बनाते हो, आप ही बना दो। कांची उसके लिए चौमिन बनाती है और वो खाते खाते बाहर खेलने चले जाता है। थोड़ी देर में वो रोते रोते वापस आता है। अरे क्या हुआ, गिर गया क्या? नहीं, गिरा नहीं, सबने खा लिया। कह रहे थे उस ठेले वाले से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा सुनकर कांची की सास लता कहती है, अरे बहू, हम पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, क्यों ना हम चौमिन का ठेला ही लगा ले। ठेला? पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। करना तो पड़ेगा, हमें अपना घर चलाना है। बस सब एक दूसरे को समझाते हैं और उनका ठेला लग ही जाता है। अगले दिन से कांची चौमिन बनाने लगती है। अच्छा, चाउमीन तो दे दिया तुमने, इसकी सॉस भी तो दे दो। हाँ साहब, वो मेरा लड़का लेने गया हुआ है। अरे
बिना इसके तो मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसा करो, वापस ले लो। अरे नहीं नहीं साहब, वापस मत करिए, आप पहले ग्राहक हैं। ऐसा करिए कि आप फ्री में खा लीजिए। कांची के पास महंगी सॉस लाने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो ग्राहक को झूठ बोलती है कि उसका लड़का सॉस लेने गया है। तुमने उसे फ्री में क्यों दे दी? नुकसान हो गया पहले दिन ही। कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे अच्छी लगेगी तो वो वापस खाने जरूर आएगा और बिना सॉस के खाकर जाएगा। अगर बिना खाए वापस चला जाता तो उसे स्वाद ही नहीं पता चलता। नुकसान हमारा होता, उसका नहीं। कांची की ये बात सबको समझ आती है और सच में वो ग्राहक वापस आता है। इस बार वो पैसे देकर बिना सॉस का ही चाउमीन ले लेता है। सबको ठेला चल जाने की खुशी होती है। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। अरे मैडम, सॉस क्यों नहीं रखती आप? बिना उसके मज़ा नहीं आता। कोई ना कोई ग्राहक सॉस ना होने की शिकायत कर ही देता था। सॉस का कुछ करना ही पड़ेगा, खरीद तो पाएंगे नहीं हम, कुछ और काम चलाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने घर की चटनी से ही कोई एक्सपेरिमेंट करें? हाँ, हम ये कर सकते हैं। फिर दोनों सास बहू अपने घर की 3-4 चटनियां मिलाकर एक नया सॉस बना लेते हैं और जो कोई सॉस मांगता है उसे वही घर का बना हुआ सॉस देते हैं। अरे 1 प्लेट चाउमीन देना, और हाँ, सॉस ज़रूर देना। वो अपने घर का बना हुआ सॉस डालकर उसे दे देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि वो क्या बोलता है। अरे भाई, मज़ा आ गया, ये तो नया सॉस है, अलग ही मज़ा है। बस लता और कांची राहत की सांस लेते हैं। उनका ठेला अच्छा चल निकलता है, खर्चे भी पूरे होने लगते हैं। वक्त बीतता है और बच्चे बड़े होने लगते हैं और लता बीमार रहने लगती है। अब कांची अकेली पड़ जाती है। उसकी ग्राहकी थोड़ी कम होने लगती है क्योंकि वो ठेला अकेले नहीं चला पा रही थी। अब मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा, ग्राहकों को कुछ नया देना पड़ेगा, तभी वो आएंगे। वो अपने ठेले के पास खड़े होकर आसपास नजरें घुमाती है। वो देखती है कि लोग पराठा, बर्गर, समोसा भी बहुत खाते हैं। अगर मैं ये सब बनाना चालू करूंगी तो तेल का खर्चा बढ़ जाएगा और खर्चा मैं बढ़ा नहीं सकती। क्या करूं? वो ये सोच ही रही होती है कि तभी 2 अलग अलग ग्राहक अलग अलग ठेलों पर एक साथ आवाज लगाते हैं। भैया चाउमीन। भैया पराठा देना। ये सुनकर जैसे कांची को एक बिल्कुल नया आइडिया आता है। वाह, चाउमीन पराठा, हाँ मैं ये बनाऊंगी। जैसे कांची में नई जान सी आ जाती है। वो फटाफट उसके पास रखे हुए चाउमीन का पराठा बनाने की कोशिश करती है, पर वो फूट जाता है। पर वो हार नहीं मानती। वो फिर से चाउमीन को अच्छे से सुखाकर पराठा बनाती है। इस बार वो बहुत अच्छा बनता है। वो लेकर अपनी सास लता को खिलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर कांची बस तय कर लेती है कि अब वो ग्राहकों को यही खिलाएगी। बस अगले दिन से वो अपने ठेले पर चाउमीन के पराठे, समोसे, बर्गर का बोर्ड लगा देती है। ये देखकर ग्राहक खींचे चले आते हैं। अरे मैडम, क्या बोर्ड लगा रखा है? सच में चाउमीन पराठा खिलाएंगी? हाँ भाई, बैठो तो सही। वो फटाफट एक चाउमीन से भरा हुआ बढ़िया सा पराठा बना देती है। उस पर मक्खन, सॉस और काफी सारी चीजें डालकर उसे देती है। हे भगवान, इसे ये पसंद आ जाए। ग्राहक बड़े चटकारे ले लेकर खाता है और पहला खत्म होने से पहले ही दूसरा मांग भी लेता है। कांची को ये तो समझ ही आ जाता है कि उसे ये बहुत पसंद आया। एक एक करके काफी लोग आ जाते हैं और कोई चाउमीन, समोसा, कोई बर्गर मांग रहा होता है। कांची जल्दी जल्दी सबको बढ़िया सा बना कर देती है। अरे मैडम, मज़ा आ गया, ऐसा कुछ तो पहली बार खाया है। कल मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आता हूँ। बस ऐसे ही कांची का ठेला काफी फेमस हो जाता है। एक शाम कुछ कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप चाट खाने उसी मार्केट में आता है। मैं चाउमीन खाऊंगी, मैं समोसा और बर्गर। वो दोनों जाती हैं और ठेले पर अपना अपना ऑर्डर देने लगती हैं। तभी उनकी सहेली आती है और उन दोनों का ऑर्डर कैंसिल करवा देती है। अरे ये पुरानी चीजें छोड़ो, आज एक बढ़िया सी चीज खिलाती हूँ। वो उन दोनों का हाथ पकड़कर कांची के ठेले के पास ले जाती है। अपना ऑर्डर कैंसिल होता देख दोनों ठेले वालों का खून खौल जाता है। बस हो गया आज का धंधा चौपट। वैसे ही जब से हम मर्दों के बीच ठेला लगाया है, सब उसी के पास जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, चाहे घंटों खड़ा रहना पड़े, खाना खाने उसी के पास जाते हैं। मुझे लगा था इसकी वो बूढ़ी सास बीमार हो गई है तो इसका धंधा अब बंद हो जाएगा, पर इसने तो नए नए पकवान बनाने चालू कर दिए। मुझे तो ये यहाँ की लगती भी नहीं है, नेपाली से लगती है। नाम भी तो कांची है। इनका खुद के वहाँ तो मन लगता नहीं है, यहाँ हमारे तरफ आकर हमारा पेट पर लात मारते हैं। अरे ये सब बातें बेकार की है। शायद दोस्त के हाथ में सच में जादू हो, अच्छी चीजें बनाती हो सच में। हाँ भाई, यह भी हो सकता है। उनके ठेले पर इक्का दुक्का ही लोग आते हैं और कांची के ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है। एक दिन पूरा अपने ठेले पर नहीं आता। ऐसे 4-5 दिन निकल जाते हैं।
कांची से रहा नहीं जाता। वो शिवा से पूछ ही लेती है, भैया वो दूसरे भैया नहीं दिख रहे? हाँ, वो बीमार है बहुत, कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। और उनका ठेला, मतलब उनके खर्चे? सब बंद है, बहुत मुसीबत में है वो। कांची थोड़ी देर सोचती है, फिर अपना ठेला उसके पास खड़ा कर लेती है। आइए आइए, भाई बहन के हाथ का चौमिन खाइए और समोसे भी। वो एक तरफ चौमिन का पराठा, समोसे और बर्गर बनाकर खिलाती है और दूसरे तरफ भूरा के ठेले से समोसे। एक ही जगह इतनी चीजें देखकर लोग आने लगते हैं। वो दोनों की कमाई अलग रखती है। रात को वो सारी कमाई भूरा के लिए शिवा को दे देती है। पर भूरा के ठेले पर तो बहुत कम ग्राहक थे, ये इतने पैसे कहाँ से आए? भैया, मैंने अपनी कमाई भी मिला दी इसमें। भैया को अभी जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगे तब उनसे वापस ले लूंगी। ये सुनकर उसे अपने आप पर शर्म आती है कि कैसे वो दोनों इससे चिढ़ते हैं। वो सब कुछ भूरा को जाकर बताता है और उसके हाथ में सारे पैसे भी रख देता है। हमारी सोच कितनी खराब है, अब से हम भी उनका साथ देंगे। मैंने सुना है उनका भी कोई नहीं है आगे पीछे कमाने वाला। भूरा जल्दी ठीक हो जाता है और फिर भूरा और शिवा कांची की मदद करने लगते हैं। एक तरफ कांची चौमिन बनाती और भूरा और शिवा उसके समोसे और बर्गर बना बना कर बेचते। तीनों जल्दी पार्टनर बन जाते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चल जाता है।